इस दुनिया में शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसी इंसान को सुख क्यों मिलता है और किसी को दुख क्यों। कोई इंसान जन्म लेते ही अमीरी, प्यार और सुविधाओं से भरी जिंदगी पाता है, जबकि कोई बचपन से ही गरीबी, बीमारी और संघर्ष में जीता है। कोई थोड़ी मेहनत में सफल हो जाता है और कोई पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान किसी के साथ पक्षपात करते हैं? क्या किस्मत पहले से लिखी होती है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किसी को सुख और किसी को दुख क्यों मिलता है। हम समझेंगे कर्मों का सिद्धांत, किस्मत का रहस्य, इंसान के फैसलों की ताकत और वह सच्चाई जो जीवन को गहराई से समझने में मदद करती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दें। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझिए, जीवन में सुख और दुख दोनों हमेशा स्थायी नहीं होते। समय बदलता है और परिस्थितियां भी बदलती हैं। जिस इंसान के पास आज सब कुछ है, जरूरी नहीं कि वह हमेशा खुश रहे, और जो आज दुख में है, जरूरी नहीं कि उसकी जिंदगी हमेशा वैसी ही रहे। लेकिन फिर भी सवाल रहता है कि शुरुआत में ही इतना फर्क क्यों दिखाई देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है कर्म। सनातन धर्म और कई आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार इंसान के कर्म ही उसके सुख और दुख का आधार बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। यही कर्म का नियम है। जैसे खेत में जो बीज बोया जाता है वही फसल उगती है। अगर कोई कांटे बोएगा तो फूल नहीं मिलेंगे। उसी तरह अगर इंसान दूसरों को दुख देगा, धोखा देगा, अहंकार और लालच में जिएगा, तो उसका परिणाम कभी न कभी दुख के रूप में सामने आ सकता है। वहीं जो इंसान दया, सत्य, सेवा और अच्छे कर्म करता है, उसके जीवन में सुख और शांति बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। हर दुख सिर्फ सजा नहीं होता। कई बार दुख इंसान को मजबूत बनाने के लिए भी आता है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने जीवन में संघर्ष झेला होता है, वे अंदर से ज्यादा मजबूत और समझदार बन जाते हैं। दुख इंसान को जीवन की गहराई सिखाता है। अगर जीवन में कभी कोई कठिन समय न आए तो शायद इंसान कभी खुद को पहचान ही न पाए। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। संघर्ष ने ही उन्हें मजबूत बनाया। इसलिए हर दुख को सिर्फ भगवान की नाराजगी समझना सही नहीं है। कई बार वही दुख इंसान को आगे के बड़े जीवन के लिए तैयार कर रहा होता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर इंसान की जिंदगी की कहानी अलग होती है। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि वे बहुत सुखी हैं, लेकिन बाहर जो दिखाई देता है वही पूरी सच्चाई नहीं होती। कई लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। कोई पैसा होने के बावजूद अकेलापन झेल रहा होता है। कोई नाम और शोहरत के बावजूद मानसिक तनाव में जी रहा होता है। इसलिए सिर्फ बाहरी सुख देखकर किसी की जिंदगी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। असली सुख मन की शांति से जुड़ा होता है, और मन की शांति सिर्फ पैसे से नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते। लेकिन सच्चाई यह है कि कई साधारण लोग भी अंदर से बहुत शांत और संतुष्ट होते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ पिछले जन्म के कर्म ही सुख और दुख तय करते हैं? आध्यात्मिक मान्यता कहती है कि पिछले कर्मों का असर हो सकता है, लेकिन वर्तमान कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई इंसान आज गलत फैसले लेता है, आलस करता है, गलत संगत में रहता है, अपने शरीर और मन का ध्यान नहीं रखता, तो उसके जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं अगर कोई मेहनत करता है, अनुशासन में रहता है, सीखता है, अच्छा व्यवहार रखता है, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। इसलिए हर चीज को सिर्फ किस्मत पर डाल देना सही नहीं है। इंसान के फैसले भी उसकी जिंदगी बदलते हैं। कई लोग दुख आने पर टूट जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान उनके खिलाफ हैं, लेकिन कई बार वही दुख इंसान को सही रास्ते पर लाने आता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बड़ी परेशानी के बाद पूरी तरह बदल जाते हैं। वे ज्यादा समझदार, विनम्र और आध्यात्मिक हो जाते हैं। दुख इंसान के अंदर छिपी ताकत को बाहर लाता है।
अगर जीवन में हमेशा आराम ही मिले तो इंसान अक्सर अहंकारी और लापरवाह बन जाता है। इसलिए कई संत कहते हैं कि दुख भी एक शिक्षक की तरह होता है। दोस्तों, सुख और दुख का एक कारण इंसान की सोच भी होती है। दो लोग एक जैसी परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन एक दुखी रहेगा और दूसरा शांत रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच अलग होती है। अगर इंसान हर समय दूसरों से तुलना करता रहेगा, हमेशा शिकायत करेगा, जो नहीं है उसी पर ध्यान देगा, तो उसके पास सब कुछ होने पर भी वह दुखी रहेगा। वहीं जो इंसान छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख लेता है, जो कृतज्ञता महसूस करता है, जो वर्तमान में जीना जानता है, वह कम चीजों में भी सुख महसूस कर सकता है। इसलिए असली सुख सिर्फ परिस्थितियों में नहीं, बल्कि सोच में भी छिपा होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरों को दुख देकर खुश होते हैं। वे सोचते हैं कि शक्ति और पैसा ही सबसे बड़ा सुख है, लेकिन ऐसा सुख ज्यादा समय तक टिकता नहीं। जो इंसान दूसरों का दिल दुखाकर आगे बढ़ता है, उसके अंदर धीरे धीरे डर, बेचैनी और असुरक्षा बढ़ने लगती है। वहीं जो इंसान दूसरों के जीवन में खुशी लाता है, उसके अंदर अलग प्रकार की शांति पैदा होती है। यही कारण है कि धर्म में सेवा और दया को इतना महत्व दिया गया है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी इंसान को सहारा देना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये सिर्फ अच्छे काम नहीं, बल्कि आत्मा को ऊंचा उठाने वाले कर्म माने जाते हैं। अब सोचिए, अगर हर इंसान को हमेशा सिर्फ सुख ही मिले, तो क्या वह कभी जीवन का मूल्य समझ पाएगा? शायद नहीं। दुख इंसान को सिखाता है कि खुशी कितनी कीमती है। अंधेरा ही रोशनी की कीमत समझाता है। अगर रात न हो तो सुबह का महत्व नहीं समझ आएगा। इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों का अपना महत्व है। दोनों इंसान को कुछ न कुछ सिखाने आते हैं। दोस्तों, एक और गहरी बात समझिए। कई बार भगवान इंसान को वह नहीं देते जो वह चाहता है, बल्कि वह देते हैं जिसकी उसे जरूरत होती है। इंसान अक्सर छोटी सोच से चीजें मांगता है, लेकिन जीवन की बड़ी तस्वीर शायद उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। कई बार जो चीज हमें उस समय दुख लगती है, बाद में वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाती है। इसलिए हर परिस्थिति में पूरी तरह टूट जाना सही नहीं है। जीवन बदलता रहता है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज दुख है तो कल सुख भी आ सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान कठिन समय में भी अपने कर्म और चरित्र को खराब न होने दे, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, इंसान का व्यवहार ही उसका असली परिचय होता है। दोस्तों, अगर आप जीवन में सच्चा सुख चाहते हैं तो सिर्फ बाहरी चीजों के पीछे मत भागिए। अपने मन को शांत करना सीखिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए, अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग है। हर आत्मा अपनी कहानी जी रही है। याद रखिए, सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं। कोई भी हमेशा नहीं रहता, लेकिन इंसान अपने कर्मों, सोच और धैर्य से हर परिस्थिति को बेहतर बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार इंसान के जीवन में सुख और दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमयी और ज्ञान से भरे विषय के साथ। अब यहाँ एक और गहरा सवाल सामने आता है। अगर सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं, तो फिर इंसान को किस चीज के पीछे भागना चाहिए? क्या सिर्फ सुख पाने की कोशिश ही जीवन का उद्देश्य है, या दुख से भागना ही समझदारी है? आध्यात्मिक ज्ञान कहता है कि इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ सुख पाना नहीं, बल्कि जीवन को समझना होना चाहिए। क्योंकि जो इंसान सिर्फ सुख के पीछे भागता है, वह दुख आने पर टूट जाता है। लेकिन जो इंसान जीवन की सच्चाई को समझ लेता है, वह हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में पूरी तरह टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े दुख में भी शांत रहते हैं। इसका कारण सिर्फ परिस्थितियां नहीं, बल्कि मन की ताकत और समझ होती है। दोस्तों, इंसान अक्सर सोचता है कि अगर उसके पास पैसा, नाम, शक्ति और आराम आ जाए तो वह हमेशा खुश रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया की कोई भी बाहरी चीज स्थायी सुख नहीं दे सकती। कुछ समय के लिए खुशी जरूर मिल सकती है, लेकिन फिर मन नई इच्छाएं पैदा करने लगता है। यही कारण है
कि कई लोग सब कुछ होने के बावजूद अंदर से खाली महसूस करते हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यही बेचैनी दुख का बड़ा कारण मानी जाती है। संत लोग कहते हैं कि जरूरतें सीमित रखो, क्योंकि अनंत इच्छाएं इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। दोस्तों, एक बहुत बड़ी सच्चाई यह भी है कि इंसान अक्सर उस चीज के लिए दुखी होता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन जो उसके पास है उसकी कीमत नहीं समझता। अगर इंसान के पास अच्छा शरीर है, परिवार है, 2 वक्त का भोजन है, आंखें हैं, सांसें हैं, तो यह भी बहुत बड़ा सुख है। लेकिन इंसान की आदत होती है कि वह हमेशा दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को छोटा समझने लगता है। यही तुलना धीरे धीरे दुख पैदा करती है। सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। लोग दूसरों की चमकती तस्वीरें देखकर सोचते हैं कि उनकी जिंदगी बेकार है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपने भीतर किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा होता है।